आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ। नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। और मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल के लैब टेक्नीशियन आईसीटीसी अंतर्गत अनुबंध कर्मी मंजीत कुमार लोगों की कोरोना जांच करते करते वे खुद भी पॉजिटिव आ गए थे। 6 मई को उन्होंने अपना जांच कराया तो उनका जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया। उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन कर दिया गया था। 20 मई को जब उन्होंने अपना पुनः जांच कराया तो रिपोर्ट नेगेटिव आया। इसके बाद वे कुछ दिन बेड रेस्ट पर रहे और पुनः वे अपने काम में अब से फिर से योगदान दे रहे हैं। मंडलीय अस्पताल मधुपुर में पदस्थापित लैब टेक्नीशियन आईसीटीसी मंजीत कुमार के जज्बे की लोग सराहना करते हैं। आईसीटीसी अंतर्गत अनुबंधित कर्मी मंजीत कुमार निरंतर कोविड संबंधित कार्यों में सक्रिय रहते हैं। कोविड कार्यों के दौरान 6 मई को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सर्दी, खांसी, बहुत तेज बुखार होने पर उन्होंने कोरोना वायरस का जांच करवाया। परिणाम पॉजिटिव पाए जाने पर पदाधिकारी के निर्देश पर होम आइसोलेशन में चले गए तथा चिकित्सक द्वारा दी गई दवाई, प्रोटीन और विटामिन सी युक्त भोजन नियमित रूप से लेने लगे तथा अपना हौसला हमेशा बनाए रखे। धीरे धीरे तबीयत सुधरने लगी और फिर 20 मई को जांच कराने पर परिणाम नेगेटिव आई। साफ सफाई, गर्म पानी, पौष्टिक आहार आदि के सेवन से संक्रमण को दूर करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही मंजीत ने तत्काल अपना योगदान देकर मरीजों की सेवा में जुट गए। वह बिना डर भय के कोरोना जांच कार्यक्रम में लगे रहे। जबकि मंजीत की स्थायी नौकरी भी नहीं है, वह अनुबंध आधारित न्यूनतम मानदेय पर अपनी जान की परवाह किए बगैर वैश्विक महामारी में निष्ठापूर्वक अपनी सेवा दे रहे हैं। और मधुपुर प्रखंड के द्वारा विभिन्न गांवों में लोगों का कोविड सर्वे किया जा रहा है। जिनका लक्षण कोविड का पाया जाता है उन्हें एंटीजन किट के द्वारा उनकी जांच की जाती है और जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है वैसे लोगों को होम आइसोलेशन करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही जो उसके लिए उपचार की आवश्यकता है डॉक्टरों के द्वारा उस उपचार की सलाह और दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मधुपुर प्रखंड कार्यालय गठित टीमों द्वारा मधुपुर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड सर्वे किया जा रहा है। कोविड लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों का एंटीजन किट से जांच किया जा रहा है। परिणाम पॉजिटिव पाए जाने पर उसको आइसोलेट करते हुए समग्र उपचार किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि कोविड को फैलने से रोका जा सके एवं लोगों को बचाया जा सके। सर्वे टीम में ग्रामीण स्तर पर सहिया एवं सभी का घर घर जाकर सर्वे का कार्य कर रही हैं। इसमें बाहर से आए हुए व्यक्तियों को कोविड लक्षण वाले व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन जमा कराती हैं तथा प्रतिवेदन के आधार पर गठित जांच टीम द्वारा चिन्हित व्यक्तियों का एंटीजन किट से जांच किया जा रहा है। जांच के क्रम में पॉजिटिव परिणाम आने पर इसकी तत्काल सूचना अस्पताल को देती है तथा चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के द्वारा पॉजिटिव व्यक्तियों को आइसोलेट करते हुए उसका समग्र उपचार करते हैं। इससे ग्रामीणों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। पंचायत स्तरीय जांच टीम में बीटीटी, एएनएम तथा सहिया साथी जिन्हें सेविका एवं सहयोग करती हैं। डाटा संबंधित कार्य बीडीएम दामोदर वर्मा कर रहे हैं। उपयुक्त सभी कार्य का पर्यवेक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुपुर अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका आदि उपयुक्त कार्यक्रमों का सघन निरीक्षण कर रहे हैं। सर्वे के दौरान टीम के सदस्य थर्मल स्कैनिंग तथा ऑक्सीजन पल्स का भी चेक कर रहे हैं। और मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के कौरव प्रखंड में जहां तंत्र मंत्र साधना का केंद्र बाबा धर्मराज मंदिर में जो वार्षिक 7 दिवसीय पूजा होता है जिसका समापन विधि विधान पूर्वक हो चुका है। शुक्रवार को करौ प्रखंड स्थित तंत्र मंत्र के लिए चर्चित गांव करौ ग्राम के लोक आस्था के स्थानीय बाबा धर्मराज मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय धर्मराज पूजा धार्मिक विधि अनुष्ठान और होम यज्ञादि के साथ शुक्रवार को पंडित हराधन शर्मा व पुजारी परेश शर्मा द्वारा समापन हुआ। इस अवसर पर सभी भक्तगण राजा पोखर में स्नान कर धर्मराज मंदिर की परिक्रमा करते हुए तुलसी थान में जल पुष्प चढ़ाते हुए बाबा धर्मराज का जयकारा लगाए। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के चलते पूजा में व्यापक प्रभाव छाया रहा। न मेला लगी और न ही भक्तगण कोई करतब दिखा पाए। चमत्कारिक तरह तरह के खेल जैसे सड़क पर घूमना, कांटों पर लेटपोट होना निमित्त मात्र किया गया। इस अवसर पर करौ थाना के पुलिस बल सक्रिय दिखे।
काजी नजरुल इस्लाम की 123वीं जयंती के अवसर पर मधुपुर झारखंड बंगाली समिति के महिला सदस्यों व युवतियों के द्वारा बच्चियों के द्वारा वर्चुअल तरीके से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। काजी नजरुल इस्लाम की 123वीं जयंती पर झारखंड बंगाली समिति की किशोरियों तथा महिला सदस्यों द्वारा वर्चुअल श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। समिति के किशोरी सदस्य श्रीजा सूर ने कवि नजरुल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा, काजी नजरुल इस्लाम का जन्म पश्चिम बंगाल के आसनसोल के पास चुरुलिया गांव में हुआ था। पिता फकीर अहमद इमाम थे। नजरुल बचपन से ही काफ़ी खोए खोए रहते थे। रिश्तेदार उन्हें दुखू मियाँ कहकर पुकारते थे। किशोरी सदस्य संपा चक्रवर्ती ने कहा, उनकी कविता में विद्रोह के स्वर होने के कारण लोग उन्हें विद्रोही कवि के रूप में जानने लगे। उन्हें साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किशोरी नंदिनी दास कहती हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से प्रेरणा लेकर नजरुल ने पहली किताब लिखी, एक आवारा की जिंदगी। उसके बाद उनकी पहली कविता मुक्ति छपी। महिला सदस्य नुपुर सूर ने कहा, हिंदू लड़की से शादी करने पर लोगों ने काफ़ी विरोध किया। नजरुल से कहा गया कि प्रमीला को धर्म परिवर्तन करना होगा। नजरुल ने साफ इनकार कर दिया। महिला सदस्य लकी रानी दास ने कहा, उनके जीवन के आखिरी दिन कष्ट में बीते। उन्हें पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। 1971 में बांग्लादेश आज़ादी के बाद बांग्लादेश सरकार ने उन्हें राष्ट्र कवि घोषित किया। झारखंड बंगाली समिति की ओर से सभी ने कवि नजरुल इस्लाम को श्रद्धासुमन अर्पित किया। कविता शब्द हইল গান। নমস্কার, আমি শ্রীজা সুর ঝাড়খণ্ড বাঙালি সমিতি মধুপুর শাখার পক্ষ থেকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 123তম জন্মদিনে তার প্রতি আমার প্রতিবেদন প্রকাশ করতে চলেছি। Nojrul was born on Wednesday 25th May 1899 in the village of Churulia, Asansol Shodor, Paschim Bardhaman district of Bengal Presidency. He was the second of the third son and a daughter. He was nicknamed as Dukhu Miya, literally the one with grief or sad man. Nojrul studied up to class 10 but did not appear for matriculation examination. Instead, he joined the Indian Army at the age of 18. He had two primary motivations for joining the British Indian Army. First, ঝাড়খণ্ড বাংলা সমিতির সদস্য আমাদের ঝাড়খণ্ড সমিতির প্রেসিডেন্ট শ্রী বিদ্রকুমার মিত্রের অনুপ্রেরণায় আমাদের এই বলা, উনি আমাদের বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই ওনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজ কবি নজরুল ইসলামের জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলব। আজ কবি নজরুল ইসলামের 122তম জন্মবার্ষিকী। কবি নজরুল ইসলাম রাঢ় বাংলার জন্ম নেওয়ার একজন বাঙালি কবি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে জাতীয় কবি। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম অগ্রণী বাঙালি কবি। তার জন্ম বর্ধমান জেলার আসানসোলের নিকট চুরুলিয়া গ্রামে 1899 খ্রিস্টাব্দের 25শে মে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম হয়। তার পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ ও মাতার নাম জাবেদা খাতুন। গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমারে, দূর গগনে প্রিয় তিমির পারে। জেগে যাবে দেখি বন্ধু তুমি নাই কাছে, অগ্নায় ফোটে ফুল ঝরে পড়ে আছে। বান বিন্ধা পাখি সব আহত এ প্রাণমম, লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁধে অন্ধকারে। মনা নিঝুম ধরে ঘুমিয়েছে সবে, এসব প্রিয় এই বেলা বক্ষে নীরবে। কত কথা কাটা হয়ে বুকে আছে বেঁধে, কত অভিমান কত জ্বালা এই হৃদে। দেখে নাও এসব প্রিয় কত স্বাদ ছড়ে গেল, কত আশা মরে গেল হাহাকারে। ধন্যবাদ। 23তম জন্মদিবস উপলক্ষে তার রচিত একটি কবিতা আমি পরিবেশন করছি। লিচু চোখ কাজী নজরুল ইসলাম। বাবুদের তালপুকুরে হাবুদের ডালকুকুরে, সে কি বাস করলো তারা, বলি থাম একটু দাঁড়া। পুকুরের ওই পারে না লিচুর এক গাছ আছে না, হোতানা আসতে গিয়ে ইয়া বড় এক কাস্তে নিয়ে। গাছে গিয়ে যেই চড়েছি ছোট্ট এক ডাল ধরেছি, ও বাবা মরাত করে পড়েছি সরাত জোরে। পড়বি পর মালির ঘাড়ে, সে ছিল গাছের আড়ে,
বেটা ভাই বড় নচ্ছার, দুমাদুম গোটা দুচ্চা, দিলে খুব কিলো ঘুষি, একদম জোরসে ঠুসি। আমিও বাগিয়ে থাবর, দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়, লাফিয়ে ডিঙনু দেয়াল, দেখি এক ভিটরে শেয়াল। আরে ধ্যাত, শেয়াল কোথা, লেলুটা দাঁড়িয়ে হোতা, দেখে যেই আতকে ওঠা, কুকুরও জুড়ল ছোটা। আমি কই কম্ম কাবার, কুকুরেই করবে সাবার। বাবা গো মা গো বলে পাঁচিলের ফোকল বলে ঢুকে গিয়ে বসেদের ঘরে, যেন প্রাণ আসলো ধরে। যাবো ফের কানমো ভাই চুরিতে, হার যদি যাই, তবে মোর নামটি মিছা, কুকুরের চামড়া খিচা। সে কি ভাই যায় রে ভোলা, মালির ওই পিটুলি খুলা। কি বলিস ফের হপ্তা, না বাবা না খপ্তা। কবি কাজী নজরুল ইসলামের 122তম জন্মতিথিতে ওনাকে সম্মান জানিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। 1899 21শে মে খ্রিস্টাব্দে ভারতের ভার বাংলায় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। পিতামহ কাজী আমিন উল্লাহের পুত্র কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয় স্ত্রী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান তিনি। রাঢ় বাংলায় জন্ম নেওয়া একজন বাঙালি কবি এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি পান কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তার বাবা ফকির আহমদ ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম এবং মাজারের খাদেম। নজরুল এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম ছিল দুখু মিয়া। তার প্রাথমিক শিক্ষা ছিল ধর্মীয়। স্থানীয় এক মসজিদে সম্মানিত মুয়াজ্জিন হিসেবেও কাজ করেছিলেন। फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। आप भी घर पर रहें, हम भी घर पर हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद, नमस्कार।